तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट का है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए एरर क्या होती है बेटा, जब कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो जो आप वैल्यूज़ ऑब्जर्व करते हैं और ट्रू वैल्यू उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो कहलाती है ट्रू वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी एरर। ठीक है, अब देखिए एरर क्या होती है। एरर दो टाइप की होती है। तो एरर क्या है आपका बेटा, डिफरेंस इन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इन मेजरमेंट। ठीक, अब सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा बेटा, साइज और साइन ऑफ एरर आपको पता होगा। जैसे कि आपके पास कोई स्केल है, उससे आपको मेजरमेंट करना है। अब उसमें क्या है, मान लीजिए 2 खाना आपको टूटा हुआ है। अगर उसका 2 खाना टूटा हुआ तो आपको पता है कि आप हर बार उतना कम मेजर करेंगे, 2 खाने कम मेजर करेंगे। ठीक है, तो उनको बाद में क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव जीरो एरर या निगेटिव जीरो एरर हो उसमें। ठीक, अब उसका मतलब उसमें हमको पता है साइन भी कि कम है या ज़्यादा है। उसमें पहला क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसा मैंने बताया, आपका खाना टूटा है या किसी कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लो स्क्रू का या वर्नियर कैलिपर है, जो कि अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, स्क्रू का और वर्नियर कैलिपर। उसमें क्या है आपका, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है या निगेटिव जीरो एरर है। दूसरा पर्सनल एरर, मान लो आपकी आँख ही भीगी है तो आपके अंदर पैरालैक्स एरर क्या होगा, इनबिल्ट रहेगा। ठीक है, तो पैरालैक्स एरर हो गया, वो क्या हो गया आपका पर्सनल एरर है। आपका हाथ हिलता है, आप एक्सपेरिमेंट सही नहीं कर पाएंगे। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, जब आपको करना आ जाएगा तो आपसे सही हो जाएगा। अगला है लीस्ट काउंट एरर, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट में ही एरर है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं या गलत निकाल ले रहे हैं तो भी आपका मेजरमेंट सही नहीं आएगा। वो जब आप सही कर लेंगे तो क्या होगा, आपका एरर सही आपकी वैल्यू सही मेजर हो जाएगी। दूसरा क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है बेटा, इसमें साइज और साइन पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं आप कहीं पे क्या ले लें, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आप टेम्परेचर मेजर करते समय क्या हुआ, आपका गलती से आपकी बारिश होने लगी तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर बदल जाएगा। ठीक है, या कहीं आग लग गई तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, थर्मोमीटर का वेरी करेगा। ठीक, जैसे आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अचानक हवा चलने लगी तो आपके टाइम पीरियड की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, रैंडम एरर होता है बेटा। ठीक, अब बेसिकली ये एरर तो आपको बाद में सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप हटा लेंगे। इसको कैसे हटाएंगे, तो रैंडम एरर जो होती है उसके लिए आपको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए। आपसे टीचर कहता ना कि जाओ 4 बार या 5 बार वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकाल के लाओ, तो आप समझते क्या हैं कि साला बेवकूफ़ है, हमसे एक ही काम 5 बार करवा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आपसे एरर कम हो, इसलिए एक्सपेरिमेंट आपको 5 बार या 10 बार करवाता है। ठीक है, तो आप देखिए रैंडम एरर की कैलकुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हर एक एग्ज़ाम में, नीट हो, IIT हो, कहीं भी आपका पूछा जाता रहता है एरर। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहली जो वैल्यू हमें निकालना है वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मान लीजिए बेटा क्या लिया, लेट द मेजरमेंट बी x1 x2 डैश डैश डैश, आपने xn बार रीडिंग निकाली, कितनी बार, xn। तो ट्रू वैल्यू बेसिकली क्या होगा बेटा, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, x बार। ये कैसे निकाला जाएगा, x1 प्लस x2, जैसे आप पहले करते आए हैं, xn अपॉन n। जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। ठीक, फिर आप निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, जैसे हम कहेंगे डेल्टा x1, तो ये क्या होगा, x1 माइनस x बार। ऐसे निकालेंगे डेल्टा x2 माइनस x बार। ऐसे कहाँ तक ले जाएंगे, डेल्टा xn, जो कि होगा xn माइनस x बार। ये चीज़ें क्या है, ये मतलब पहली बार आपने कितना गलती की, दूसरी बार कितनी गलती की, तीसरी बार कितनी गलती की। ठीक, ये क्या हो सकते हैं, वैल्यू मे बी पॉजिटिव आर निगेटिव, मे बी पॉजिटिव आर निगेटिव। इसके बाद यहाँ पे निकाली जाएगी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन्स कुल मिला के आपने कितनी गलती की, तो बेटा वो डेल्टा x कह ले रहा हूँ, तो क्या है, मॉड डेल्टा x1 प्लस मॉड डेल्टा x2, कहाँ तक ले जाएंगे, प्लस मॉड डेल्टा xn तक, होल अपॉन n।
मॉड में रखने का क्या मतलब है, आप चाहे ये वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, सबको यहाँ पे क्या करना है, ऐड। मॉड के अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी -1 आई, तो दोनों मिला के 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1 1 2। एरर आपको ध्यान रखना बेटा, एरर कहीं भी सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद बेटा निकालेंगे हम फ्रैक्शनल एरर, या इसी को कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा एक्स बाय एक्स बार इन, ठीक है, ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। इसके बाद परसेंट एरर। परसेंट एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्स बाय एक्स बार इंटू 100 मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बेटा इस तरह से एरर कैलकुलेट होगी। मैं एक क्वेश्चन लिखे आपको बता रहा हूँ, देखिए जरा। जैसे मान लिया हम कहते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर टू बी, क्वेश्चन है आपका कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी, पहले आ गया आपका 2.57, 2.48, 2.52, ठीक है, फिर आ गया 2.54, ठीक है, और आपका आ गया 2.39, ठीक है। ये आ गई रीडिंग। आपने क्या ले ली, 1 2 3 4 5 रीडिंग ले ली, ठीक है, आपने 5 रीडिंग ऐसे ले ली, ठीक। अब आपको नहीं कह दे कि इसमें परसेंटेज एरर बताइए कितना आपने किया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, टाइम पीरियड टी बार निकालेंगे। तो पहला क्या है, 2.57 प्लस 2.48 प्लस 2.52 प्लस 2.54 प्लस 2.39, ठीक, होल अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब बेटा ये देखें आप पूरा, तो ये कितना सम आ जाएगा, ये आ जाएगा पर 12.50 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 2.50। तो आपका जो ट्रू वैल्यू हुई वो क्या हो गई, 2.50। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, पहले निकालेंगे डेल्टा T1, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस टी बार, तो T1 क्या है 2.57 माइनस 2.50 दैट इज़ 0.07। फिर दूसरी आपका डेल्टा T2, वो कितना आएगा 2.48 माइनस 2.50, ये आएगा माइनस 0.02। डेल्टा T3 निकालेंगे 2.52 माइनस 2.50 दैट इज़ प्लस 0.02। डेल्टा T4 निकालेंगे आप 2.54 माइनस 2.50 दैट इज़ 0.04। ऐसे डेल्टा T5 आपका निकलेगा 2.39 है, 2.39 माइनस 2.50 दैट इज़ 0.11, कितना आ गया 0.11। अब देखिए बेटा क्या निकाला जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकलेगी अब, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, हर एक का मॉड का सम करना है, यानी 0.07 प्लस 0.02 प्लस 0.02, देखिए सबको ऐड ही किया जा रहा है, ठीक है, प्लस 0.04 प्लस 0.11 अपॉन 5 करना है, ठीक। अब देखिए अपॉन 5 किया, अब इसका मीन निकाल लीजिए, 11 4 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 7 26, यानी 0.26 अपॉन 5 दैट इज़ 0.052, कितना आ गया 0.052, ठीक है। अब देखिए क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल जिसको कहते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा T बाई टी बार दैट इज़ 0.052 अपॉन 2.50। इसके बाद क्या है परसेंटेज, तो क्या करेंगे डेल्टा T बाई टी बार इंटू 100 दैट इज़ 0.052 अपॉन 2.50 इंटू 100। आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो 2% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, फिर हर बार कितनी एरर हुई वो निकाला जाएगा, फिर सबका मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे, इसके बाद रिलेटिव, फिर फ्रैक्शनल, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ये तो सिंपल हुआ आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हम एरर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी।
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी। कहीं भी आपको ऐसे मिलेगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मैं जनरल ले रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा ट्रू वैल्यू और इसका मतलब होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या समझ गए बेटा? अगर कहीं पे लिखा है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स तो x का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब जैसे देखिए एडिशन, एरर का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन। मान लीजिए दो क्वांटिटी y इज इक्वल टू हमको करना है a प्लस बी, तो जब एरर आएगा तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई हो जाएगा। इसमें एरर a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा a प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू a प्लस बी एक साथ, ट्रू वैल्यू एक साथ ऐड करेंगे और एरर को हम एक साथ ऐड कर देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू को एक साथ और एरर को एक साथ ऐड कर देंगे। यही बेटा अगर सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन में y मान लो कोई नया हम मान लें z आ गया हमारा a माइनस बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ बेटा ध्यान ये देना है कि ट्रू वैल्यू तो आपकी a माइनस बी हो जाएगी, लेकिन एरर आपकी कभी घटती नहीं, इसलिए डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही होगा। एरर को हमेशा क्या करना है? ऐड ही करना है, ये a माइनस बी आ जाएगा। ठीक, अब जैसे मैं एक इसका क्वेश्चन ले लूँ, ये है एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन। जैसे आपको कह दिया जाए कि इफ R1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज एरर। ठीक, तो आप देखिए मेजरमेंट में, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर सीरीज में बेटा क्या हो जाएगा? सीधे R1 प्लस R2, मतलब आपको क्या करना है? एडिशन करना है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है R, जो हमारा R प्लस माइनस डेल्टा R होगा वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ट्रू वैल्यू क्या है? 4 और 6, तो 4 प्लस 6 प्लस माइनस कितना? 0.2 प्लस 0.3, यानी हो गया 10 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? 0.5 अपॉन 10 इंटू 100, क्योंकि यही है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है? ट्रू वैल्यू, तो 0.5 अपॉन 10 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5%। समझ गए बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सब्ट्रैक्शन का आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि L1 इज इक्वल टू दे 8 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, 80 प्लस माइनस, और L2 में आपको कह दूं कि 40 प्लस माइनस 0.4 है। ठीक, आपसे मैं कह दूं कि फाइंड L1 माइनस L2। ठीक है, तो नया मान लो कोई L आ गया, तो L क्या है? L1 माइनस L2। L1 क्या है आपका बेटा? 80 प्लस माइनस 0.2 माइनस 40 प्लस माइनस 0.4। तो देखिए ये तो सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना? 40 प्लस माइनस इन दोनों को, लेकिन हमें क्या करना है? ऐड ही करना है। तो 0. ये L प्लस माइनस डेल्टा L की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना होगा, दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर देंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिए बेटा, मेन जो आया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन पे देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन में हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब a इंटू बी। तो अगर मान लो एरर आ गया तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये हो गया इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, अब देखिए बेटा
वाई प्लस माइनस डेल्टा, अगर यहाँ पे मैं वाई कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। यहाँ पे ए कॉमन निकाला जाए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पे बी कॉमन निकाला जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ ध्यान देगा तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी बाहर आ गया और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। एक बार इसको लिया पूरा मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको लिया पूरा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कह दूँ मैं 0.01 इंटू 0.02 करिए तो क्या आएगा 0.0002, ठीक। यानी ये जो रिलेटिव एरर है बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, ठीक। अब y इज इक्वल टू क्या पड़ेगा ए बी, तो y और ए बी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो बेटा रिलेटिव एरर सीधे निकल के क्या आ जाएगी डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और पूरे में बाहर निकल के क्या आ गया प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। ये आ गया आपका सीधे रिलेटिव एरर। यहाँ क्या आएगा सीधे मल्टीप्लिकेशन में आपका रिलेटिव एरर, ठीक है, ये रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका, जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको, देखिए नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में हमने सीखा क्या हो जाएगा सीधे रिलेटिव निकल के आएगा। जैसे इफ़ m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए मोमेंटम, क्या बताइए मोमेंटम एंड परसेंटेज एरर, ठीक। तो बेटा p इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम mb, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू मास की क्या है 4 इंटू वेलोसिटी की ट्रू वैल्यू 2, यानी आ गया 8 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आ गया आपकी ट्रू वैल्यू। अब देखिए हमने पढ़ा अगर p इक्वल टू mb होता है तो क्या हो जाएगा डेल्टा p बाई p डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा b बाई p, ये सीधे रिलेटिव एरर निकलेगा। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई भी हमने देखा था क्या, अगर y इज इक्वल टू ए इंटू बी है तो हमारा निकल के आता है डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b, तो यहाँ भी सीधे यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप रख लीजिए डेल्टा p बाई p की वैल्यू कितना हो गया 8 इक्वल टू डेल्टा m कितना है 0.2 बाई 4 प्लस 0.4 बाई 2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें बेटा तो ये आ जाएगा 0.25, कितना आ गया 0.25। अगर यहाँ से डेल्टा p हम देखें तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 0.25 दैट इज़ 2, 2.0 जाएगा दैट इज़ 2, यानी जो हमारा नेट आंसर आएगा p प्लस माइनस डेल्टा p वो हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2, यानी परसेंटेज अगर मैं कहूँ तो 2 बाई 8 इंटू 100, ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका लगभग 25% का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ऐसे आपको मास और एक्सेलरेशन देके कह सकता है आप इक्वल टू m में, ठीक है। तो आप करिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का निकाला जाएगा, ठीक। पहले आप निकालेंगे ट्रू वैल्यू, फिर रिलेटिव एरर, फिर क्या कर देंगे हम सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए डिवीजन में बेटा देखिए सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अगर y इज इक्वल टू कहीं पे a बाई बी आ जाए तो ट्रू वैल्यू तो आपकी a बाई बी होगी, बाकी रिलेटिव एरर डेल्टा y बाई वाई हमेशा डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको सेम फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, यही, ठीक। अब कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, जैसे लाइक इफ़ मास इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.2 kg और वॉल्यूम आपको दे दिया जाए 8 प्लस माइनस 0.04 दे दिया जाए, ठीक। 8 प्लस माइनस 0.4 मीटर क्यूब। आपसे को मैं कहूँ डेंसिटी निकालिए, डेंसिटी एंड परसेंट एरर, ठीक। तो डेंसिटी बेटा क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ट्रू वैल्यू निकालिए। मास की ट्रू वैल्यू कितनी है 40, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी 8, तो दैट इज़ 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। अब देखेंगे हम डेल्टा डी बाई डी, हमने क्या देखा डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव में है तो ऐसे लिखा जाएगा जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में। अब डेल्टा m यहाँ पे देखें अगर हम तो कितना है हमारा
ये हो गया 0.2/40 प्लस 0.04/8। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दोनों का एलसीएम कितना है 40। ये आ गया आपका 1 प्लस, ठीक है, ये आ गया 0.04। देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका 8 5 जा तो 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, तो 1.04 यानी आ गया 1.04/40। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या निकालेंगे हम, डेल्टा डी अपान डी, तो हमारा निकल के कितना आ गया डेंसिटी 5 इज इक्वल टू कितना आया 1.04/40। तो ये आ जाएगा डेल्टा डी इक्वल टू 1.04/40 इंटू 5, 5 8 जा यानी आ गया 0.81 जा 8 2 10 8 से 20 लगभग 0.13, कितना हो जाएगा 0.13। अब आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 8 प्लस माइनस 0.13। परसेंटेज के लिए 0.13/8 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, इस तरह से आपका डिवीजन में होगा। ट्रू वैल्यू को इकट्ठा डिवाइड कर लेंगे, हमारी ट्रू वैल्यू आ गई, फिर रिलेटिव एरर के लिए यही लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से सेम आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके बाद आखिरी जो है आपका बेटा एरर इन पावर्स, अगर कहीं पे पावर आ जाए तो एरर कैसे निकालेंगे। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे होंगे, आपके नीट वगैरह में भी पूछा गया है। अगर कहीं पे y इज इक्वल टू हमारा ऐसे हो a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p, d की पावर q, ऐसे पावर आ जाए तो हमेशा रिलेटिव एरर डेल्टा y/y जो लिखा जाएगा m इंटू डेल्टा a/a प्लस n इंटू डेल्टा b/b प्लस p इंटू डेल्टा c/c प्लस q इंटू डेल्टा d/d। मतलब पावर को हम आगे लाएंगे और मल्टीप्लाई करके रिलेटिव एरर से ऐड कर देंगे, फिर परसेंट निकालने के लिए पूरे को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। आगे इसके बाद हम क्या कर देंगे डेल्टा y/y इंटू 100 इक्वल टू परसेंट एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया एक बार देखिए जरा, इसमें खाली क्या करना है, पावर आगे लाना है, रिलेटिव एरर लिखना है और सबको ऐड कर देना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, कोई हमारा x इज इक्वल टू है a² b अपॉन √c इंटू डी, वेर a, b, c and d have percent error of 2%, 3%, 4% and 1% respectively. Find परसेंट एरर इन x। ठीक, तो आप क्या लिखते हैं पहले डेल्टा x/x, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा डेल्टा a/a प्लस 1 इंटू डेल्टा b/b प्लस रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू डेल्टा c/c प्लस 1 इंटू डेल्टा d/d। ठीक, अब अगर पूरे को बेटा परसेंट से मल्टीप्लाई कर दें 100, तो 2 इंटू अब डेल्टा a/a इंटू 100 क्या हो जाएगा परसेंट एरर इन a, यानी परसेंट एरर ऑफ a प्लस 1 इंटू परसेंट एरर ऑफ b प्लस 1/2 इंटू परसेंट एरर ऑफ c प्लस 1 इंटू परसेंट एरर ऑफ d, क्योंकि पूरे को 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका परसेंट एरर, इसका परसेंट एरर, इसका एरर, इसका एरर। देखिए 2 इंटू a में कितना एरर है 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू कितना है 4 प्लस 1 इंटू 1, ये कितना आ गया बेटा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 10% हो गया। ठीक, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल किस टाइप का, जैसे मैं दे दूँ कि आपका जो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर ये आपको दे दूँ 40 प्लस माइनस 0.2 है। ठीक, कितना है 40 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। ठीक, अब कहूँ फाइंड परसेंट एरर इन वॉल्यूम एंड एरिया। ठीक, तो वॉल्यूम बेटा क्या होता है 4/3 πr³। अब अगर मैं डेल्टा b/b लिखूँ तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर होने की बात ही नहीं, यानी 3 पावर आगे आ गया डेल्टा r/r। ठीक है,
अब परसेंट निकालना तो क्या करेंगे, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, यानी हो गया 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। अब 3 इंटू डेल्टा आर क्या, 0.2 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, 60/40, ये कट गया है, दैट इज़ 1.5%, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब मैं कह दूँ एरिया में निकालिए, तो एरिया बेटा क्या होता है 4πr², तो डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। ऐसे मैं कह दूँ कोई सिलेंडर है जिसका आपको लेंथ दिया जाए और रेडियस दिया जाए, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और लेंथ मैं दे दूँ और कहूँ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम बताइए, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ यह एक सिलेंडर है, क्वेश्चन क्या है, अ सिलेंडर हैविंग परसेंट एरर इन रेडियस इज 2%, ठीक, एंड इन वॉल्यूम एंड इन लेंथ 4%, फाइंड परसेंट एरर इन वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा बेटा πr²h, तो डेल्टा v बाई बी, कांस्टेंट में कुछ होना नहीं, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस ये h मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू डेल्टा h बाई h हो जाएगा। डेल्टा v बाई बी इंटू 100 कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस 1 इंटू डेल्टा h बाई h इंटू 100। अब देखिए इसका मतलब परसेंट एरर ही तो है, वो कितना दिया है 2% प्लस 1 इंटू 4%, यानी 4 + 4 दैट इज़ 8% एरर, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूले में कभी आए तो क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, उसके रिलेटिव एरर का सम कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे आपको बहुत बार पूछा गया है, अगर कहीं पे लिखा रहे, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे लेंथ ऐसे लिखा रहे 4.01, ब्रेथ ऐसा लिखा रहे 4.050 और हाइट आपका लिखा रहे 4.00, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे सीधे लीस्ट काउंट होगी, डेल्टा एल हो जाएगा यहाँ 0.01, यहाँ पे डेल्टा बी आपका हो जाएगा 3 डिजिट है तो 0.001, ऐसे यहाँ 2 डिजिट है तो डेल्टा एच हो जाएगा 0.01। अगर आपको सीधे लेंथ में हाइट दिया वॉल्यूम में पूछे तो लीस्ट काउंट जो होगी इसकी वही क्या आ जाएगी, डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा एच, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम there is 2% error in time period and 4% in length of pendulum measurement, find percent error in G, ठीक। तो बेटा आप पढ़ते हैं t = 2π√L/G। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, t स्क्वायर ये हो जाएगा 4π² L/G, तो g = क्या निकल के आएगा 4π²L/t², ठीक। अब देखिए यहाँ निकालना परसेंट एरर, तो डेल्टा g/g क्या हो जाएगा, t की पावर l है आपका 1, तो 1 इंटू डेल्टा L/L प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल के आ जाएगा 1 इंटू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t/t इंटू 100, ठीक। रख देंगे 1 इंटू लेंथ में कितना एरर दिया आपका 4%, 4 हो गया, प्लस 2 इंटू टाइम में कितना एरर दिया 2%, ठीक है, कितना निकल के आ गया 8%, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको परसेंट एरर ना देके इसकी ट्रू वैल्यू और आपका उसमें लीस्ट काउंट दे सकता है, या कह सकता है प्रेसीजन एक्यूरेसी में दे सकता है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, फाइनली यही फॉर्मूला निकाल के एरर निकल जाएगा।
तो इतने एरर की प्रॉब्लम है और सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे, इन्हीं में से आपको नीट वगैरह में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीट में पूछा गया है एक बार सवाल कि आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, ऐसे दिया गया है कि y इज इक्वल टू ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा और सी की पावर माइनस गामा दिया है। y इज इक्वल टू ए की पावर अल्फ़ा, बी की पावर बीटा, सी की पावर माइनस गामा दिया है, ठीक। वेयर अल्फ़ा हैव 2% एरर, बीटा हैव बी हैव 4% एरर, सी हैव 3% एरर। फाइंड एरर इन y। तो कुछ नहीं बेटा, पावर मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर कितना है, बीटा यानी 4 इंटू बीटा प्लस माइनस पावर है उससे हमारा, लेकिन हमारा एरर क्या होगा, प्लस ही इंटू 3 इंटू गामा %, इतना एरर आ गया, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है वेरिएबल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर के बारे में। थैंक यू।